फिर से एक बार सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें फिर से मौका दिया है कि हम लोग वचन से सीखें। और आइए, ये सही मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख लें। वचन कहता है इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हम वचन को अपने हृदय में संभालें, रख लें, क्योंकि समय से आके समय में, दुख के समय में वही हमारे लिए एक माला का काम करेगा, एक ढाल की तरह हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। सो आइए हम लोग आज फिर से एक बार हम लोग एक नई वीडियो में हम लोग नए विषय को, नई बातों को हम लोग सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 6 से। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता है। ये वचन हम लोग आज यहाँ से हम लोग सीखेंगे कुछ बातों को। और यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, वह अनेक मार्गों में से एक मार्ग नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुँचाने वाले वही एक मार्ग है। परमेश्वर की उपस्थिति में पहुँचाने वाला एकमात्र मार्ग यीशु है, और वही हमें पहुँचा सकता है। यह बात जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर वचन में, तो कोई साधारण व्यक्ति या फिर यीशु के चेले ये इन्होंने नहीं कहे हैं इस वचन को, पर ये वचन जो है हम देखते हैं यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। इसलिए ना ही ये किसी महान पुरुष का शब्द है, ना ही संसार के कोई भी व्यक्ति का शब्द है, पर ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और छुटकारा देने वाला, आज़ादी देने वाला, उद्धार देने वाला उस खुदा का आवाज़ है जो इस संसार में आके मर गया है हमारी जगह में। उसने कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो इन तीन बातों को हम लोग देखेंगे आज कि मार्ग जो है वो क्या है, सत्य क्या है और जीवन क्या है। तो मार्ग हम लोग देखते हैं कि उसकी शिक्षाओं को अगर हम देखेंगे वचन में, तो कई बार यीशु की शिक्षाओं को लोग पसंद नहीं करते थे, आज भी नहीं करेंगे। अगर कहीं सत्य की बातें बताई जाती है, सत्य उनको बताया जाता है, तो कई लोग जो हैं इनकार करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं। पर उन दिनों में भी जब यीशु संसार में थे तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे उनको। कई लोग एंटी क्राइस्ट या फिर दुष्ट आत्मा के सेवक, बहुत सारे चीज़ों का वो लोग उदाहरण दिए, बोले। पर हम लोग आज देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो अनेक मार्ग में से एक मार्ग नहीं है, लेकिन वही एक मार्ग है हमें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिखा, इसलिए कोई उसको बदल नहीं सकते हैं। इस वचन को अगर बदलना चाहे तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा कहा हुआ शब्द नहीं है, पर ये परमेश्वर का शब्द है। और इसलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बातों को। यूहन्ना 3 का 16 अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वो पुत्र है। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 16 को, तो वो क्या है, परमेश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में आए थे। यहाँ पर लिखता है यूहन्ना 3 का 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो एकमात्र मार्ग है, रास्ता है जो हमें छुटकारा दे सकते हैं, अनंत जीवन दे सकते हैं। वही एक मार्ग है। और एक वचन का अगर हम देखेंगे यूहन्ना 6 उसका 53 में, तो प्रत्येक व्यक्ति को यीशु को ग्रहण करना होगा।
प्रत्येक व्यक्ति, कोई संसार में जो भी है, क्योंकि हमारे पास कोई मार्ग नहीं। अगर हम प्रेरितों के काम में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखता है आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार यानी कि छुटकारा मिल सके। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यीशु को ग्रहण करना ज़रूरी है और करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। और एक वचन का अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 8:24 को, तो वहाँ कहता है 24 में, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ। यानी कि अगर हम उसको विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने पाप में ही मर जाएंगे। हम अपने से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ही है जो कि हमारे पापों से छुड़ाता है। और जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम उस पाप से आज़ादी नहीं पाएंगे, उस श्राप से आज़ादी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो इस संसार में रहते हैं उनको विश्वास करना है। और एक वचन का अगर हम देखेंगे यूहन्ना 10 उसका 7 से 11 में, तो वहाँ भी हम पाते हैं वही एकमात्र द्वार है और एक अच्छा चरवाहा वही है, क्योंकि और दूसरा कोई नहीं है। वहाँ पर अच्छा चरवाहा के बारे में लिखते हैं। सबसे अच्छा चरवाहा हमें यीशु के नाम में मिला है। वही हमारे लिए एकमात्र चरवाहा है, एकमात्र द्वार है। और वो कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। हम उसके भेड़ हैं, हम उसको जानते हैं। दूसरा हम लोग पॉइंट में जाएंगे, सत्य की ओर, सच्चाई की ओर हम लोग दूसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे। और भजन संहिता 3:5 लिखता है, जो कि वहाँ पर हम सच्चाई के बारे में हम लोग पाते हैं। भजन संहिता 3:5 में अगर हम 3:5 को निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर कि क्या कहता है। लिखता है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा हमें क्या करता है? संभालता है। और परमेश्वर जो है हमें हर दिन संभालता है। वो सच्चाई के साथ और जीवन के साथ वो हमें संभालता है। और इसलिए यीशु में अगर हम देखेंगे, यीशु जो है वो सच्चाई के साथ थे, सत्य के साथ थे। उसमें कोई भी धोखा नहीं, ना छल, ना अंधेर करने की बातें, उसमें कुछ भी नहीं था। इसलिए वो सच्चाई के साथ बने रहे थे। उनमें एक छोटा सा भी हम कह सकते हैं कि बुराई नहीं थी। एक छोटा सा गलती उनके जीवन में भी हम नहीं देख पाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं मार्ग हूँ। यीशु क्या है? मार्ग है। यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। मार्ग भी और सत्य भी मैं ही हूँ कहता है। तीसरा अगर हम लोग पॉइंट में हम लोग जाएंगे जीवन की ओर, तो वहाँ पे हम यूहन्ना में ही 11 का अगर हम पढ़ेंगे 25 को, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे पुनरुत्थान और जीवन के बारे में। पुनरुत्थान और जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग निकालते हैं और देखते हैं क्या है। पुनरुत्थान 25 में यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी कि जो विश्वास करते हैं यीशु पर, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान और जीवन दोनों यीशु हैं। यदि कोई उन पर विश्वास करते हैं तो वो मर भी जाए, यानी कि मसीह में यीशु को ग्रहण करके मर जाए तो वो फिर से जी उठेगा, यानी कि वो जिंदा हो जाएगा। तो हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि
वही है जो हमें जिला सकता है, वही है जो हमें उद्धार दे सकता है, वही है जो हमें छुटकारा दे सकता है, और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर हम फिर से उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे 14:6 में, तो लिखता है कि वो क्या है, मार्ग है, सत्य है और जीवन भी है, और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि वो ना तो शारीरिक जीवन की बात कर रहा है, ना ही संसारिक जीवन की बात कर रहा है, परंतु वो जो है आत्मिक जीवन की बात कर रहा है। इसलिए वो शरीर जो है, जो हमारा शरीर जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पर आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जब हम लोग उस राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में हम लोग जाएंगे, तो हमें यीशु ही लेके जा सकता है। यीशु ही हमें उस राज्य में लेके जा सकता है जहाँ मसीह है, दूसरा कोई भी नहीं है। ये हमें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन को जो सही दिशा दे सकता है वो यीशु है। हमारे जीवन को जो छुटकारा दे सकता है वो यीशु है। हमारे जीवन में जो आशीष ला सकता है वो यीशु है। यीशु के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये हमें जानना है, हमें सीखने की आवश्यकता है, और हम इसमें और अधिक आगे हम लोग बढ़ पाएंगे यदि हम लोग हर समय परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे, सीखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानने पाएंगे। तो आज हम लोग यही अंत करते हैं, और ये वीडियो से अगर हम आप लोग सीख पा रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं, और इस वीडियो को हम लोग दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें, ये परमेश्वर का वचन है, और प्रत्येक मनुष्य के तक ये वचन पहुंचना चाहिए, ताकि प्रत्येक लोग आज जो अंधकार में जी रहे हैं, द्वार खोज रहे हैं, मार्ग खोज रहे हैं, जीवन खोज रहे हैं, उन तक ये वचन पहुंच सके, और वो भी बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर उन्हें सच में परमेश्वर बुलाना चाहता है, सच में परमेश्वर अपने राज्य में जगह देना चाहता है, सच में परमेश्वर अपने जगह में अपना संगी वारिस करके रखना चाहता है। प्रत्येकों का जीवन को परमेश्वर चाहता है कि वो उस राज्य में जाए। मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और अधिक हम लोग वचन को हम लोग सीख पाएँ। धन्यवाद।